जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय दिल्ली में हो रही है झमाझम बारिश। और इस बढ़िया बारिश के समय एक बढ़िया सा टॉपिक लेकर के आया हूँ जो आपको एग्जाम में 100% 2 से 4 नंबर जरूर देकर के जाएगा। ये जितना भी लिखा हुआ है समझ लो इसमें से एक क्वेश्चन जो भी व्यक्ति जो भी हमारे कैंडिडेट है जो इस बार 2025 में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले एक क्वेश्चन आपको इस वाले टॉपिक पेरिस ओलंपिक से मिल जाएगा। तो आओ इसके सारा का सारा पोस्टमार्टम करते हैं कि इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं और कौन से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और जो भी मिलेगा यहीं से मिलेगा। एक बार आओ इसको करते चलते हैं। सबसे पहली बात पेरिस ओलंपिक में कौन से नंबर का खेल हुआ है टोटल पेरिस का, ये हुआ 33 नंबर का। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि पेरिस पेरिस में होने वाला ये कौन सा ओलंपिक है, तो भाई पेरिस में होने वाला ये थर्ड ओलंपिक है। इस बात को ध्यान रखना, ये पूछ सकता है कि पेरिस में होने वाला ये थर्ड ओलंपिक है। दूसरा पेरिस के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं, क्या पता बन जाए इंपॉर्टेंट कि पेरिस कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि एट व्हिच बैंक द पेरिस इज सिचुएटेड। तो आप बोलोगे कौन सी रिवर के किनारे, द सीन रिवर के किनारे ये बसा हुआ है। तो क्योंकि पेरिस ओलंपिक अभी अभी हुआ है तो ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड भी है, तो मैंने इसको बता दिया, ध्यान रखना। टोटल मेडल कितने मिले इंडिया को, टोटल मेडल भाई मैंने यहां लिखा है। गोल्ड में कुछ नहीं मिला, 0, ठीक है। सिल्वर में हमें 1 मिला है और आप जानते हो किसने लिया होगा, भारत की शान कौन, नीरज चोपड़ा। ये हमारे जितने भी सफल सबसे सफल अगर कोई एथलेटिक में अगर नाम आता है तो वो नीरज चोपड़ा का आता है। तो ऐसे पूछ भी सकता है द मोस्ट सक्सेसफुल एथलेटिक में अगर कोई है तो वो कौन है, वो नीरज चोपड़ा है। तो एक सिल्वर जो मिला था नीरज चोपड़ा जी को मिला था। आगे चलते हैं, कौन है, ये ब्रॉन्ज में हमें मिले टोटल 5 मेडल। जरा एक एक करके इनको देख लेते हैं कि 6 के 6 जो मेडल मिले कौन कौन से गेम में किस किस को मिले हैं। मनु भाकर शूटिंग में मिला है, ध्यान रखना मनु भाकर बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। दूसरा मनु भाकर और सरबजोत को ये कंबाइंड मिला है शूटिंग में ही, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। स्वप्निल कुशाल को मिला है, इनको भी शूटिंग में मिला है। और दूसरा एक और ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज्यादा मेडल मिलने वाला गेम कौन सा रहा इस बार ओलंपिक में, तो कौन सा रहा, वो शूटिंग रहा। स्वप्निल कुशाल को 50 मीटर राइफल के अंदर मिला था। हॉकी में अगर देखा जाए तो हॉकी में भाई मिला है इस बार कौन सा, ब्रॉन्ज मेडल। और किसको हराया था ये भी पूछ सकता है, स्पेन को हरा करके हमें हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। अच्छा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि हॉकी में मिलने वाला ये कौन सा मेडल है इन टोटल जो अभी तक भारत को मिला है, तो ये 13वां मेडल था, यानी कि 13th मेडल था। दूसरा हमारी भारत की शान कौन, नीरज चोपड़ा जी सिल्वर मेडल इस बार लेकर आए, थोड़ा सा चूक गए इस बार, वो पाकिस्तान का जो खिलाड़ी था वो आगे निकल गए। खैर गेम्स में चलता रहता है ऐसे, अगली बार जरूर मेडल लेकर के आएंगे, ठीक है। अमन सहरावत ये रेसलिंग में सबसे यंगेस्ट प्लेयर है, पूछ सकता है अमन सहरावत कौन है, सबसे यंगेस्ट प्लेयर है, ठीक है। और इन्होंने रेसलिंग में जीता है कौन सा, अगेन ब्रॉन्ज मेडल जीता है 57 केजी स्टाइल में, ठीक है जी। 57 केजी कैटेगरी में अमन सहरावत ने रेसलिंग में जीता था। आगे अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातों को देखते हैं जो एग्जाम में पूछने के जिनकी चांसेस बहुत ज्यादा है। पहला कि इस पेरिस ओलंपिक की टैगलाइन क्या थी, तो टैगलाइन क्या थी भाई इसकी, गेम्स वाइड ओपन। पूछ सकता है, रट्टा मार के ज्यादा जरूर ध्यान में इस बात को रखना कि टैगलाइन कौन सी थी इस बार पेरिस ओलंपिक की, थी गेम्स वाइड ओपन। इसका शुभांकर किया था, शुभांकर था इसका फ्रीजियन टोपी। इस बार इसको याद रखना क्योंकि पूछे जाएंगे, पूरी पूरी संभावना है। शेफ डिविजन कौन थे भाई, शेफ डिविजन थे हमारे गगन नारंग जी, ठीक है। गगन नारंग के बारे में आप थोड़ा सा जरूर पढ़ना, इन डिटेल पूछ सकता है, ठीक है। आगे मशाल वाहक कौन थे, मशाल वाहक में थे हमारे अभिनव बिंद्रा जी, तो यानी जो मशाल वाहक थे हमारे कौन, अभिनव बिंद्रा जी। कई बार क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बन सकता है, क्लोजिंग सेरेमनी में कौन कौन शामिल था, तो क्लोजिंग सेरेमनी में कौन कौन शामिल था, तो आप लोग मुझे बताओगे कि क्लोजिंग सेरेमनी में कौन कौन शामिल था कमेंट में। तो इसमें चलो पहले आगे चलते हैं, ठीक है, फिर तब तक आप लिखना, ठीक। अब जरा देखो रैंक की बात करें, इंडिया की रैंक कौन सी थी, 71st, यानी कि 71वीं रैंक थी। नॉट अ गुड रैंक बट फिर भी हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। यूएसए हर बार की तरह फर्स्ट, चाइना सेकंड रैंक लेकर के आए हैं, और इस बार 4 न्यू गेम्स भी शामिल किए गए हैं। आप बताओ इंडिया ने टोटल मेडल कितने जीते थे, इसका तो मैंने बता दिया, यहाँ पे 5 और 1 6, जबकि गोल्ड में हमें कुछ भी नहीं मिला था। यूएसए को कितने मिले थे, यूएसए को मिले थे 126,
26 मेडल। चाइना को कितने मिले थे, ये आपका होमवर्क है जो आप मुझे बताओगे। 4 न्यू गेम भी शामिल हुए थे, पूछने की पूरी पूरी संभावना है। वो 4 न्यू गेम कौन कौन से थे? एक था हमारा ब्रेक डांस, भाई ब्रेक डांस भी आ गया, खूब मजे करना, ब्रेक डांस को देखना जरा कैसे कैसे करेंगे, ठीक है, एंजॉय करना खूब। दूसरा है स्केटबोर्ड, तीसरा है सर्फिंग और चौथा है क्लाइंबिंग, ठीक है। कौन कौन से हो गए? पहला हो गया ब्रेक डांस, ठीक, ब्रेक डांस देखा है ना। दूसरा कौन सा हो गया? स्केटबोर्ड, स्केटबोर्ड। तीसरा हो गया क्लाइंबिंग, चौथा हो गया सर्फिंग, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकता है, इसकी संभावना पूरी है। अच्छा, और क्या क्वेश्चन है? वैसे तो मैंने ज्यादातर कवर कर लिए, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं बनने वाला, फिर भी अगर पूछ लेगा तो कि क्या पूछेगा कि इंडिया की तरफ से टोटल कितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था, तो याद रखना 117 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से। तो ये था सारी की सारी जानकारी पेरिस ओलंपिक के बारे में। इससे ज्यादा आपके पेपर में नहीं पूछेगा, इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आ सकता। तो अपने यहाँ दोस्तों को इसको पहुंचाएं और एक प्यारा सा लाइक वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें।